जानिए ललित बाबू की हत्या का अनसुलझा किस्सा। 2 जनवरी 1975 को हुई थी कौन सी अनहोनी, कैसे एक बम ने बदल डाली थी बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति का रक्त चरित्र देखिए। बिहार की सियासत में 2 जनवरी 1975 की तारीख के बड़े मायने हैं। ये वो दिन था जब राज्य की सियासत में सियासी खून खराबे की किताब का पहला अध्याय एक बम धमाके के साथ लिखा गया था। देखा जाए तो अजीत सरकार, अशोक सिंह, तत्कालीन जेएनयूएसयू अध्यक्ष चंद्रशेखर और ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। लेकिन क्या ये सब बिहार में 80 से 90 के दशक के करीब पहली बार हुआ था? ललित नारायण मिश्र, जो 1973 से 1975 तक भारत सरकार के रेल मंत्री थे, उनकी कहानी भी उसी किताब का एक रक्त रंजित हिस्सा है। वो तारीख थी 2 जनवरी 1975 की। जगह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, जहां तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को समस्तीपुर से मुजफ्फरनगर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। वक्त शाम का था। मुकर्रर वक्त पर ललित बाबू, मिथिलांचल के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा भी साथ थे। इनके अलावा कांग्रेस के कुछ एमएलसी भी मंच पर ही थे। ललित नारायण मिश्रा ने रेलवे की उपलब्धियां गिनाते हुए अपना भाषण पूरा किया। वो मंच से नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक शख्स ने उनकी तरफ बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और जब बारूद का गुबार छटा तो ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, सूर्य नारायण झा समेत 29 लोग जख्मी हो चुके थे। इसके बाद ललित नारायण मिश्रा को दानापुर के रेलवे अस्पताल में लाया गया, लेकिन बुरी तरह से जख्मी ललित बाबू ने 3 जनवरी 1975 को दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि राज्य में इस तरह से सरेआम रेल मंत्री की हत्या कर दी जाएगी, और वो भी उनके गृह जिले के बगल में। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई तक पहुंची। सीबीआई की चार्जशीट में विनमयानंद, संतोषानंद, विश्वेश्वरानंद को आरोपी बनाया गया था। सूत्रों की माने तो कहा जाता है कि इस कांड के पीछे आनंद मार्ग प्रचारक संघ की नींव रखने वाली पीआर सरकार यानी प्रभात रंजन सरकार के समर्थकों का हाथ था। सालों बाद आज भी इस हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई ही है। 39 साल बाद कोर्ट का फैसला आया तो जरूर, लेकिन ललित बाबू के घरवाले इस फैसले से सहमत नहीं हैं। 2014 में सेशन कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक हुई। 2015 में आरोपी जमानत पर छूट गए, लेकिन ललित बाबू के परिवार ने हर बार यही कहा कि जिनको सजा हुई वो दोषी थे ही नहीं। इस हत्याकांड की वजह पर वैसे तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन एक बात है जो इन चर्चाओं में समान है, और वो ये कि ललित बाबू का कद इतना बढ़ गया था कि उनसे उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता भी घबराने लगे थे। ललित बाबू मिथिलांचल के अलावा राज्य में भी लोकप्रियता की ऊंचाइयां छूते जा रहे थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनका बढ़ता कद ही उनकी जान का दुश्मन बन गया, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। ललित बाबू आजाद भारत के पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या आज तक पहेली बनी हुई है। उनका जन्म 2 फरवरी 1923 को हुआ था। 3 जनवरी 1975 को उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप आनंद मार्गियों पर लगा था, लेकिन ललित बाबू की पत्नी ने गृह मंत्री को पत्र देकर कहा था, हत्या में आनंद मार्गियों का हाथ नहीं है। यह हत्याकांड कई बार चर्चा में रहा और मामले में दोबारा से जांच की मांग भी की गई, लेकिन 40 साल बाद आए फैसले में आरोपियों को सजा दी गई। इंदिरा गांधी ने भी उस वक्त इस हत्या को विदेशी साजिश बताया था, और आज भी ये मौत एक रहस्य मात्र बनकर रह गई है। एक समय ये भी कहा गया कि ललित बाबू की लोकप्रियता ही उनकी मौत की असली वजह बनी थी।